जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ये सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारे साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर जो है वो टेक्स्ट फ़रमाइए 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के दरमियान और जो भी सवाल हो आपका, कोई तफ़सील आप पूछना चाहें सर्विसेज़ के हवाले से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ अरसे से जो है वो कुछ दोस्त जो हैं वो इस बात पर थे कि जी आप जो है वो हमें जिस तरह से व्हाट्सएप करते हैं तो हमें वीडियो भी व्हाट्सएप कर दिया करें। तो वीडियो जो है वो व्हाट्सएप हो जाती है उन दोस्तों को। तो अगर आप दोस्त भी चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर वीडियो मिल जाया करे तो उसके लिए भी आप जो है वो इसी नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप फरमाइए। उसमें आप मेंशन कर दीजिए तो इंशाल्लाह जो है वो आपको व्हाट्सएप पर वीडियो मिलती रहेगी। आगे चलते हैं और मार्केट की सूरत-ए-हाल पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज वीडियो थोड़ा शायद लंबी हो जाए। कुछ चीज़ें हैं ज़हन में जो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज जो है वो मार्केट ने 300 पॉइंट्स डाले हैं। अगर हम मार्केट की गुज़िश्ता सूरत-ए-हाल के साथ मवाज़ना करें, तो 300 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग द डे एक ही दिन का अगर हम जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो मार्केट ने एक वक़्त में 500 पॉइंट्स जो थे वो गेन किए थे। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दी 300 पॉइंट्स पर, तो दरमियान में से ये जो 200 पॉइंट्स जो हैं, ये निकले हैं, गायब हो गए हैं। इसकी क्या वजह थी? मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स पर जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो सकी? उसकी वजह जो है वो मार्केट के अंदर या मुल्क के अंदर जो है वो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। और यही वजह है कि दिन-ब-दिन जो है वो हमारी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल में इज़ाफ़ा हो रहा है। डॉलर प्राइस जो है वो 240 भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग जो है वो 239 समथिंग है, लेकिन 242 को आज डॉलर टच करके आया है। लिहाज़ा वो क्या कहते हैं, हाफ सेंचुरी एक और होने वाली है वो डॉलर की। इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो अलग से मैं अगर मुझे याद रहा और वक़्त मिला तो बनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, देखिए मार्केट के अंदर आज 300 पॉइंट्स का पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, एक तो हकीकत में हमें कुछ मसाइल का सामना है और दूसरी बात ये है कि कुछ जो है वो हम मीडिया वार का भी शिकार हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे हज़रात जो हैं वो फाइनेंस पर जो है वो मुँह खोल देते हैं और शायद उनको फाइनेंस की अलिफ-बे का भी नहीं पता होता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं अपनी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सोच-समझ कर वीडियो के अंदर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात अगर कोई बात ऐसी जो है वो हो जाए, तो अगले दिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको ज़रा थोड़ा बयान कर दें कि नहीं सर वो बात ऐसे नहीं, वो ऐसे थी। तो ये कुछ सिलसिला जो है हमारे यहाँ एक ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो बातें हो रही हैं और ये दिन-ब-दिन ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। हालाँकि हकीकत ये है कि देखिए जैसे-तैसा भी है हमारा एक वज़ीर ख़ज़ाना है, जैसा-तैसा भी है चाहे कायम-मुक़ाम गवर्नर है वो हमारा स्टेट बैंक का है, यार हमें उनकी भी बात थोड़ी सुन लेनी चाहिए। हमें खुद जो है वो अरस्तू बनने की ज़रूरत नहीं है। जब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा मसला नहीं है और पाकिस्तान उस पहाड़ जैसे मसले में से निकल चुका है, तो मान लेना चाहिए यार, लेकिन नहीं, हम लोग अभी भी बज़िद हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट करवा के रहना है। देखिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी अगर आप पढ़ें, फिच की रिपोर्ट पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें, तो आपको वहाँ से ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के जो फ़ाइनेंशियल हालात हैं, वो पहले से थोड़ा बेहतर हुए हैं। आपका क्या ख़्याल है कि आज ये जो मार्केट में 500 पॉइंट्स पड़े हैं, ये किस वजह से पड़े हैं? क्या तब्दीली हमारे यहाँ हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसमें कौन-सी ऐसी पॉज़िटिव न्यूज़ थी कि जिसका इम्पैक्ट आपको 500 सूरत में आज जो है वो मार्केट में नज़र आया? कोई ज़मीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं थी। तो ये 500 पॉइंट्स कहाँ से आए हैं? सर ये 500 पॉइंट्स आए हैं जो इंटरनेशनली कुछ थोड़ी-सी बेहतरी हुई है हमारी रेटिंग-शेटिंग में और आलमी इदारे हैं उन्होंने सर थोड़ा-सा एतमाद का इज़हार किया है। तो चले घर से बाहर वाले लोग अगर थोड़ा एतमाद कर रहे हैं तो यार हमें भी कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो तमहीद मैंने थोड़ी बाँधी है पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से, इसको शायद मैं को थोड़ा बहुत बयान करने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर नहीं हुआ तो माज़रत कबूल फ़रमाइए। अब चलते हैं आगे और थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में सेक्टर्स की क्या पोज़ीशन रही, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जो है वो कैंडल को भी देखने की कोशिश करेंगे।
ऑल शेयर की बात करें तो आज जो है वो मार्केट ने माशाल्लाह से 155 पॉइंट डाले हैं। केएमए 30 की बात करें तो 250 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। केएमए 30 में आज इतना अच्छा इज़ाफ़ा नहीं है। उसकी क्या वजह है? अगर आप दोनों का मुवाज़ना फरमाइए तो केएसई 100 में 300 पॉइंट्स और केएमए 30 में भी चले 300 ही लगा लें। हालाँकि मोस्टली आपको याद होगा कि मार्केट के अंदर जितने पॉइंट पड़े मल्टीप्लाई बाय 3 मोस्टली जो है वो हमें केएमए 30 में नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स चले हैं जो केएमए 30 में फ़ॉल नहीं करते। दूसरे अल्फ़ाज़ में यूँ समझ लीजिए कि सूदी सेक्टर चला है आज। चलते हैं आगे। चलते हैं जी और देखते हैं सेक्टर्स की पोज़ीशन क्या थी। पहले थोड़ा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए कि सेक्टर्स की पोज़ीशन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आज जिस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किए हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं। आपको याद होगा कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एक बात कह रहा था कि सर बैंक्स, बैंक्स एंड बैंक्स कि बैंक्स जो हैं इनको चलना चाहिए और बैंक्स चलेंगे। तो बहरहाल चलें, देर आए दुरुस्त आए। मार्केट जो है वो गो के बहुत प्रेशर में है, लेकिन इसके बावजूद भी आज कमर्शियल बैंक्स चले हैं और 154 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स मार्केट ने आज गेन किए हैं। इसमें से आधे पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेक्टर के हैं जिसका नाम कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है जिसने इस चीज़ को लीड किया है, फिर हमारा ऑयल एंड गैस है, उसके बाद फिर छोटे-मोटे जो है वो 1-1, 2-2 पॉइंट्स वाले और 10-10 पॉइंट्स वाले सेक्टर शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो आज बैंक्स का रहा। अब अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज़ की तरफ जाएँ कि इंडिविजुअल कंपनीज़ में क्या पोज़ीशन रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आज जो पॉइंट्स डाले हैं वो टीआरजी ने हैं जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के साथ है। लेकिन जब उसके बाद अगर आप गौर फरमाइए तो एमसीबी, एचबीएल, बैंक अल हबीब है, यूबीएल है, फिर उसके बाद बैंक अल्फला है, तो ये बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आपको बैंक्स में से मिलते हैं। देखिए बैंक्स जो है इतना परफ़ॉर्म क्यों कर रहे हैं, ये मैं गुज़िश्ता तकरीबन अपनी काफ़ी वीडियोज़ में इस इन बातों का ज़िक्र कर चुका हूँ कि जिस भी मुल्क के अंदर हालाँकि मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताता चलूँ। किसी भी मुल्क के अंदर बैंक्स का परफ़ॉर्म करना, ये कोई पॉज़िटिव साइन नहीं होता। ये जो मैंने आपको बात यहाँ पर आपसे गुज़ारिश की है, ये मैं पहले कर रहा था, वो था सिर्फ़ स्टॉक मार्केट के हवाले से, कि भई अब जो है ये सेक्टर चल सकता है या इस सेक्टर के चलने की बारी है या ये सेक्टर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी मुल्क की इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखना चाहें या आप उस मुल्क के अंदर ये देखना चाहें कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है या मुस्तकबिल में इसके साथ क्या कुछ हो सकता है, तो सर अगर किसी मुल्क के अंदर बैंक्स ग्रो कर रहे हों, तो उस मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वो ग्रो कर रहा हो, तो येस, ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। तो ये मैं यहाँ पर इसलिए इसको वाज़िया करता चलूँ कि इसमें ठीक है, वक़्ती तौर पर अगर हम अब अपनी इंडिविजुअल बात करें कि जी हमने कैलकुलेशन कर रखी थी या हमारा ये ख़्याल था कि बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो वो चल गया, फ़ाइन। लेकिन अगर आप मुल्की तौर पर बात करें, तो शायद ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। हाँ, अगर सारी मार्केट चलती है, सारे सेक्टर्स चलते हैं, ग्रोथ होती है, तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन किसी मुल्क में सिर्फ़ बैंक्स का चलना, ये कतअन कोई इतनी खुशी की बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और थोड़ा-सा जायज़ा ये लेते हैं कि सिचुएशन जो है वो क्या रही। अब आप ये देखिए कि सेक्टर वाइज़ थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो आज जो है आपको सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज़ इज़ाफ़ा है, वो नज़र आता है दीवान फ़ारूक मोटर्स के अंदर, जो कि 3.36% का। अब उसके अलावा आप इंडस मोटर देख लीजिए, हिनो को देख लें, एच कार को देख लें, मिलर ट्रैक्टर को देख लें, सब नीचे। इसके अलावा अगर किसी और कंपनी में कोई थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा है, तो वो ना होने के बराबर है। देखिए, अगर आप न्यूज़ को दरमियान में से निकाल देंगे, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं कैंडल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। सर, उसकी वजह ये है कि मार्केट इस वक़्त चल रही न्यूज़ पर रही है। मसलन आप यहाँ पर गौर फरमा लीजिए, इंडस मोटर जो है वो आज इतना वो क्या कहते हैं तकरीबन लो लॉक ही है। क्यों है? न्यूज़ है कि जी वो अपना प्लांट-श्लांट जो है वो बंद कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए।
उसके बाद ठीक है, हीनो के हवाले से हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मिलेट ट्रैक्टर के बारे में क्या न्यूज़ है कि ये अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ये क फिर एज कार है, पाक सुज़ुकी में सिर्फ़ सत 77 पैसेज़ का इज़ाफ़ा है। इसके बारे में भी बातें हो रही हैं कि अगर हालात इसी तरह जू के तू रहे, तो शायद एज कार और पाक सुज़ुकी मोटर्स जो हैं, ये भी अपनी प्रोडक्शन कुछ अरसे के लिए बंद कर देंगे। हो सकता है कोई न्यूज़ हो भी, लेकिन चूँकि मैंने अभी तक कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी, इसलिए मैं सिर्फ़ एक अफ़वाह का ज़िक्र कर रहा हूँ आपके साथ। अगर ये न्यूज़ बन चुकी हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी नज़र से नहीं गुज़री। इसके अलावा आप दीगर सेक्टर्स का जायज़ा लीजिए, मसलन आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स को देख लीजिए, वो भी इसी का हिस्सा है। केबल्स को देख लें, पोज़ीशन जो है बहुत अच्छी रही सीमेंस के अंदर। उसके अलावा पेल है, पेल के अंदर सिर्फ़ 14 पैसे पड़े हैं। एमको में से कुछ भी नहीं पड़ा, उसमें से निकले हैं। सीमेंट की बात करें तो आज सीमेंट में सबसे ज़्यादा इज़ाफ़ा जो है वो पावर सीमेंट के प्रेफ़रेंस शेयर्स में रहा। इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात करने की ज़रूरत है। फैक्टो सीमेंट सबसे ज़्यादा जो परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली है गुज़िश्ता 2 दिनों में, गुज़िश्ता 2 दिनों से मुराद ये है कि अगर आप गुज़िश्ता भी जायज़ा लें, तो जिस सीमेंट कंपनी के अंदर इज़ाफ़ा हुआ, वो फैक्टो था। अब इसके अंदर इज़ाफ़े की क्या वजह है कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये कंपनी जो है, ये लॉसेस का शिकार है और इस बार जो है, इसके तीनों क्वार्टर्स के रिज़ल्ट अच्छे हैं। लिहाज़ा ये अज़्यूम किया जा रहा है कि ये कंपनी जो है, ये कुछ डिविडेंड वग़ैरह जो है वो देने के मूड में हो सकती है। इसलिए इसके अंदर जो है वो आपको इतनी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बाकी इसके अलावा देखें आप, तो आपको हर जगह पर कोई 1% 2% 5% तो ख़ैर नहीं है। पॉइंट्स में जो है वो चीज़ें आपको ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। अब आगे चलते हैं मज़ीद। उसके बाद आप देख लीजिए, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ सीधे चले जाते हैं। मैं ये क्यों आज ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, इसका मैं आपको सब बाद में फिर बताता हूँ। टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीज़ें जो है वो 6%, 4%, 5% जो है वो आज आपको ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद चलते हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ और फिर जो है वो अपने इन आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आज बैंक्स में बैंक ऑफ खैबर जो है वो सरफ़हरिस्त रहा, फिर उसके बाद चीज़ें जो है 2%, 3%, 2.5%, 1.5% के करीब जो है वो हमें ग्रो करती हुई नज़र आई। बात करने का मकसद ये है कि सर मुल्क के अंदर जो है वो सर्विसेज़ सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑयल एंड गैस में भी जो आज कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई हमें नज़र आईं। लेकिन आज जो है वो हमें सर्विसेज़ सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया है। उसकी वजह मैं आपको कई बार जो है वो बयान कर चुका हूँ कि सर्विसेज़ सेक्टर में होता क्या है, एक मेज़ और एक कुर्सी, उठाइए और जहाँ चाहे निकल जाइए। सर्विसेज़ सेक्टर में होता क्या है, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का कनेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एक एयर कंडीशन। अगर आप सर्विसेज़ सेक्टर का कोई छोटा-सा ऑफ़िस बनाना चाहें, तो मेरा ख़्याल है अगर कुछ चीज़ें आप वो क्या कहते हैं, थोड़ी-सी पुरानी खरीद लें तो शायद लाख, 1.5 लाख में ऑफ़िस बन जाता है। तो बात करने का मकसद मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड्स जो है वो रुपीज़ चाहिए होते हैं। लाखों रुपया लगाएँ, फिर कहीं जाके आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस जो है वो शुरू होता है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ सर्विसेज़ सेक्टर की ग्रोथ है, मैं ज़ाती तौर पर इससे कोई ख़ास मुतमिन नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, मार्केट के हवाले से एक अच्छी बात है, आप लोग भी एन्जॉय कीजिए। आगे चलते हैं और आखिर में जो है वो हम ज़िक्र करते हैं आज की कैंडल का और फिर जो है वो वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैंडल जो है, आज की कैंडल में एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात जो है वो ये है कि मार्केट ने चलें, सूरत-ए-हाल जो है वो जैसी-तैसी भी है मुल्क की, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी आई है। लोगों का थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हुआ है और मुझे जो थोड़ी-सी अच्छी चीज़ लगी है आज, जिस पर मैं थोड़ा-सा एतमाद भी कर सकता हूँ, वो मार्केट का वॉल्यूम है। अगर आप गुज़िश्ता वॉल्यूम के साथ मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो आज का जो वॉल्यूम है, ये गुज़िश्ता कम अज़ कम अगर आप देखें, तो एट एन एवरेज कोई 10 के करीब सेशंस ऐसे हैं कि 10 सेशंस पहले इतना वॉल्यूम लगा था और आज जो है वो 10 सेशंस के बाद उतना वॉल्यूम लगा है। देखिए, मार्केट में अगर वॉल्यूम हो, मार्केट थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी दिखाए, तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। अब आखिर में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि क्या हमें इस
जो तेज़ी जो है वो हमें जो नज़र आई है, जो थोड़ा-सा एतमाद नज़र आया है, जो इंटरनेशनली थोड़ी बहुत रेटिंग बेहतर हुई है, इनकी बुनियाद पर क्या हमें जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए स्टॉक मार्केट की? नहीं। मैंने भी अपने दोस्तों से यही कहा है कि सर आज हमने कुछ मेरा ख़्याल है 1 आध शेयर खरीदा होगा, बाकी ठीक है पुराने चल रहे हैं हमारे, 50% हम पहले कैश पर हैं, 50% के शेयर्स मौजूद हैं। तो मेरी तरफ से उनको ये जो है वो गुज़ारिश है, जो मैंने दोस्तों से कर रखी है कि सर आपको जहाँ पर कुछ प्रॉफ़िट मिले, आप अपनी कुछ ना कुछ पोज़ीशंस काटिए। क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे लोगों ने एक-दूसरे की गर्दन जो है वो खींचनी है। पॉलिटिकली हालात जो है वो मुझे स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आते। तो अगर पॉलिटिकली हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, तो इकोनॉमिकल सिचुएशन भी साथ में ख़राब होगी। हो सकती नहीं, बल्कि होगी। और 15 अगस्त तक अगर हमारे मामलात सिमट जाते हैं और फाइनेंशियल पोज़ीशन हमारी थोड़ी बेहतर हो जाती है, इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर हो जाते हैं, देन अगर ये एक-दूसरे की टाँगें खींचते भी हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क में जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको अक़ल अता फ़रमाए और वो मुल्क के लिए भी कुछ सोचें, अपनी अना के खौल में से थोड़ा निकलें। अल्लाह हाफ़िज़।